पुलिस के पेपर लीक मामले की जांच की आंच गुरुग्राम के इस रिजॉर्ट तक आ पहुंची है। मैं इस वक्त गुरुग्राम के नेचर वैली रिजॉर्ट में मौजूद हूं, जहां पे बीती 16 फरवरी की देर शाम छात्रों को यहां पे लाया गया था। 18 फरवरी को यूपी पुलिस की परीक्षा थी। उससे पहले तकरीबन 1000 छात्रों को बसों में भरकर 8 से 10 बसों में भरकर यहां पे लाया गया था। इन्हीं रूम्स के अंदर वो तमाम छात्र रुके थे और वो तमाम आरोपी यहां पे मौजूद थे, जिन पर यह आरोप है कि यूपी पुलिस की जो उत्तर पुस्तिका थी उनको उन्होंने लीक किया था। इसी ग्राउंड में उन छात्रों को बिठाया गया था, उन परीक्षार्थियों को बिठाया गया था। और ये जो सोशल मीडिया पर एक आपने फोटो वायरल देखी होगी, वो उस सीढ़ियों से बैठकर इन तो जो छात्र थे उसने वहां से खींची थी। उसके पीछे ये जो पेड़ है, यहाँ पे ये पेड़ दोनों आ रहे थे, ये इस बात की तस्दीक करती हैं कि ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद थे। इसके साथ जो यहाँ के मालिक है, इस रिजॉर्ट के मालिक हैं सतीश धनखड़, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। इस बात की तस्दीक भी यूपी एसटीएफ के द्वारा की गई है। एफआईआर में उनका नाम है। यूपी एसटीएफ की टीम 2 मार्च को यहाँ पे फिर दोबारा पहुंची थी। उसके बाद इस मालिक को, सतीश धनखड़ नाम के रिजॉर्ट के मालिक को नोटिस जारी किया गया, शामिल तफ्तीश होने के लिए कहा गया। यहाँ पे यूपी एसटीएफ के तमाम अधिकारी पहुंचे थे। 2 मार्च को रजिस्टर को चेक किया गया, सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। तमाम सबूत अपने साथ यूपी एसटीएफ यहां से लेकर गई है। और आज भी गुरुग्राम पुलिस के तमाम अधिकारी यहां पे पहुंचे थे, रजिस्टर को चेक किया, सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। जो रिजॉर्ट के मालिक हैं सतीश धनखड़, उसको भी शामिल तफ्तीश किया, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हालांकि सतीश धनखड़ का साफ तौर से कहना है कि फरवरी महीने के अंदर उनका ये रिजॉर्ट बुक नहीं था, लेकिन वो तमाम सोशल मीडिया पर जारी जो पिक्चर्स हैं, जो फोटोज हैं, वो इस बात की तस्दीक जरूर कर रहे हैं कि ये रिजॉर्ट का जो इलाका है जहां पे उन तमाम परीक्षार्थियों को बिठाया गया था, यहीं से वो फोटो खींचा गया था, यही वो फोटो था जिसने हड़कंप मचाया था। यूपी एसटीएफ इस पूरे मामले की तफ्तीश जरूर कर रही है। अब इस पूरे मामले के किंगपिन को, जो कि दिल्ली पुलिस का एक कर्मी बताया जा रहा है, उसको भी एसटीएफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तमाम उन लोगों की पहचान की जा रही है जो कि इस पेपर लीक मामले में शामिल हो सकते हैं। ये तमाम युवा, जिसमें कि झज्जर के रहने वाले कुछ युवा थे, जींद के रहने वाले कुछ युवा थे, सोनीपत के रहने वाले कुछ युवा थे, ये तमाम वो आरोपी थे जिन्होंने कि यूपी पुलिस के उस पेपर को लीक किया। तमाम उन परीक्षार्थियों से पर उत्तर पुस्तिका 7 लाख रुपए वसूले गए। ये अंदेशा है यूपी एसटीएफ को कि तकरीबन 50 लाख रुपए इन परीक्षार्थियों से वसूले गए थे। हालांकि अभी जांच तफ्तीश शुरुआती दौर में है और इस तफ्तीश के बाद ये जरूर साफ हो पाएगा कि दिल्ली पुलिस के इस आरोपी के बाद और कितने लोग इस पेपर लीक मामले में शामिल थे, जिन्हें कि गिरफ्तार किया जाना बाकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में मुख्य आरोपी अरुण कुमार सिंह ने सरेंडर कर दिया है। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने कौशाम्बी पुलिस के दबाव के बाद यूपी एसटीएफ के सामने सरेंडर किया। आरोपी अरुण कुमार के सरेंडर के बाद यूपी एसटीएफ ने उसे मंझनपुर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया। इस मामले में एसटीएफ पहले ही 3 आरोपियों की गिरफ्तार कर चुकी है, जिसके बाद अब अरुण कुमार के सरेंडर को भी बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। इस घटना के बाद काफी हंगामा देखने को मिला था। पेपर लीक से नाराज छात्रों ने कई जगह प्रदर्शन किए थे। पेपर लीक के बाद परीक्षा रद्द। दरअसल बीते माह ही यूपी में बड़े स्तर यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके बाद छात्रों ने पेपर लीक का आरोप लगाया। इसके कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें परीक्षा से पहले ही छात्रों को पेपर मिलने के दावे किए गए थे। इस मामले पर सियासत भी खूब देखने को मिली थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे। इधर पेपर लीक की घटना से नाराज छात्रों ने प्रदेश कई हिस्सों में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए। अभ्यर्थियों की नाराजगी को देखते हुए योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस परीक्षा को रद्द करते हुए 6 महीने के भीतर एक बार फिर से परीक्षा कराने के निर्देश दिए थे। सीएम योगी ने साफ कर दिया था कि पेपर लीक मामले में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले की जांच यूपी एसटीएफ को सौंपी गई थी, जिसके बाद एसटीएफ टीम लगातार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी। पेपर लीक मामले में एसटीएफ की सख्त कार्रवाई को देखते हुए पूरे गिरोह में खौफ था, जिसके बाद इस मामले के मुख्य आरोपी अरुण कुमार सिंह ने सरेंडर कर दिया है। एग्जाम को फिर से करवाया जाएगा। उसके बाद से ही परीक्षार्थियों के मन में लगातार यह सवाल है कि आखिर दोबारा एग्जाम कब होगा। तो अगर आपने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा दी थी तो परीक्षा रद्द होने की वजह से आपको भी दोबारा से एग्जाम देना होगा। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा कब होगी, इसलिए आप इस आर्टिकल को पूरा पढ़कर सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। कंटेंट्स। हाय, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम क्यों हुआ रद्द? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए चयन प्रक्रिया। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट चेक कैसे करें? यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट। यूपी कांस्टेबल की परीक्षा रद्द कर दी गई थी, जिसके बाद से यूपी के सीएम आदित्यनाथ ने यह ऐलान किया था कि परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। इसके लिए उन्होंने घोषणा करते वक्त कहा था कि आने वाले 6 महीने के अंदर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम करवाया जाएगा। ऐसे में अब आधिकारिक तौर पर इस एग्जाम की डेट को लेकर कोई भी सूचना नहीं आई है, इसलिए परीक्षा कौन सी तिथि को होगी इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए अभी परीक्षार्थियों को चाहिए कि वे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जारी होने की प्रतीक्षा करें। दरअसल इस बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड शीघ्र ही अधिसूचना जारी करने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम क्यों हुआ रद्द? उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का आयोजन 17 और 18 फरवरी को हो गया था, जिसमें 7,244 के लगभग पदों के लिए लाखों युवाओं ने परीक्षा दी थी। परंतु समस्या उस वक्त हुई जब यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के पेपर लीक होने की बातें सामने आई। तो इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री ने परीक्षा को कैंसिल करके दोबारा से करवाने का ऐलान किया था। तो पेपर लीक होने से सभी परीक्षार्थियों पर असर पड़ा है, और अगर यह बात सामने नहीं आती तो जो योग्य उम्मीदवार हैं वे पीछे रह जाते। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए चयन प्रक्रिया। हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को रिजेक्ट करके यूपी सरकार ने इस परीक्षा का आयोजन दोबारा करवाए जाने की घोषणा की है। ऐसे में जो परीक्षार्थी इस परीक्षा का हिस्सा बनने वाले हैं तो उन्हें चाहिए कि वे परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहें। ऐसे में आपको चयन प्रक्रिया के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ जानकारी के लिए बता दें कि इस परीक्षा को 4 चरणों में करवाया जाता है। इसके अंतर्गत जो पहला चरण होता है उसमें लिखित परीक्षा होती है, जिसमें उम्मीदवारों को बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करना होता है। इस परीक्षा के जरिए से परीक्षार्थी की मानसिक क्षमता और साथ में तर्क क्षमता को आंका जाता है। उसके बाद फिर लिखित परीक्षा के सफल उम्मीदवारों को शारीरिक मानक परीक्षण यानी पीएसटी के लिए बुलाया जाता है। यहाँ पर उम्मीदवारों का ऊंचाई, वजन और छाती का माप लिया जाता है, और यदि वे निर्धारित किए गए शारीरिक मानदंडों के अनुसार नहीं होता तो उन्हें फिर आगे के चरण में नहीं भेजा जाता। इस प्रकार से उसके बाद फिर शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुने गए उम्मीदवारों को बुलाया जाता है। इसके अंतर्गत सभी परीक्षार्थियों को कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी होती हैं। अब सबसे अंत में यानी चौथे चरण में दस्तावेज सत्यापन के लिए सिलेक्ट किए गए परीक्षार्थियों को बुलाया जाता है। दस्तावेजों में अभ्यर्थियों को अपने साथ अपने सारे शैक्षिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और साथ में आयु प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन करवाना होता है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट चेक कैसे करें? संभावना है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट जल्द ही जारी हो जाएगी। आधिकारिक तौर पर जब परीक्षा की तिथि घोषित कर दी जाएगी तो उसके बाद आप इसे देख सकते हैं। सर्वप्रथम आप आधिकारिक वेबसाइट यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को ओपन कर लीजिए।
इसके पश्चात आपको मुख्य पेज पर ही यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू एग्जाम डेट से संबंधित एक अधिसूचना का लिंक दिखाई देगा, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपके समक्ष यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू एग्जाम डेट की पूरी डिटेल खुलकर आ जाएगी। आप अब इस जारी डेट को आसानी के साथ चेक कर सकते हैं और यह जान सकते हैं कि आपका एग्जाम आने वाली कौन सी डेट को होने वाला है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम डेट को लेकर इन दिनों काफी चर्चा चल रही है। दरअसल जब से परीक्षा रद्द हुई है उसके बाद से ही परीक्षार्थी न्यू डेट को लेकर जानकारी हासिल करना चाहते हैं, परंतु अभी तक इस परीक्षा से संबंधित कोई भी आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया गया है। वैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया था कि 6 महीने के अंदर इस परीक्षा का आयोजन एक बार फिर से करवाया जाएगा। ऐसे में सभी परीक्षार्थियों को आधिकारिक सूचना के आने का इंतजार करना चाहिए।